कौन हो सकता है ऐसा? बड़ी तलाश रही होगी हम सबकी ऐसे। इतने सहज सहज में गुरु मिला, सहज सहज में आके सत्संग बैठ गए, सहज सहज में ही सत्संग कम में अंदर बैठ गया। यू नो कितना, कितनी बड़ी बड़ी हालातों में, बातों में भी अंदर में अगर मुस्कुराहट हमारी बरकरार, हृदय शुक्रानों से भरा हुआ है, परमात्मा की भक्ति अंदर में ऐसे अंग चल रही है, तो कितनी बड़ी कृपा है ये ईश्वर। लोग तो बातें बनाते रहते हैं अंदर में। आज कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, कैसे हमने देखा कि आज जिसने सत्य को पकड़ा है, सत्य को चुना है, वो अमर हो गए, वो ब्रह्म रूप हो गए, वो भगवान बन के पूजा रहे। उन्हें जरूरत नहीं कि मुझे पूजा जाए। जिसने सत्य को पकड़ लिया उसे दुनिया के सम्मान की जरूरत नहीं, और संसार इसी सम्मान के पीछे पड़ा हुआ है। पूरी जिंदगी लुटा देता, गंवा देता पूरी जिंदगी। लोग अच्छा कहे मुझे ना, लोग समझे मुझे, लोग खुश हो जाए मुझसे, हर कोई देखो तो। पर सत्य के प्रेमी को इन बाहर के सम्मान के सुखों की कुछ जरूरत नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा है देखो भगवान बुद्ध की कि त्याग दिया सारा सुख, इतना ऐश्वर्य जिस सुख के पीछे दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, पूरा जीवन निकालती है। सुख मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, परवान मिले, है ना। और उन्होंने क्या किया, सत्य को धारण करके बोला सब कुछ त्याग दिया। ग्रहण करना बहुत आसान है, त्यागना बहुत मुश्किल है। और बिना त्याग के सुख नहीं पाता, कोई व्यक्ति सुख नहीं पा सकता बिना त्याग। गुरु की ही कृपा होती है जो हम सब ये त्याग शब्द को सुन भी पाते हैं। अपन जानते नहीं है त्याग वैराग होता क्या है, किसको ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है। पता नहीं, तो उल्टा उल्टा कर रहे थे। कांच को अंदर ग्रहण कर रहे थे, हीरे को फेंक रहे थे, ये तो कर रहे थे। और वो जब कांच चुभ रहे थे तो रो रहे थे, तकलीफ को सह रहे थे। गुरु ने कहा कांच को बाहर त्यागना है, हीरा को ग्रहण करना। हीरा है सत्य, हीरा है ईश्वर, हीरा है हरि नाम, गुरु ज्ञान, इसको अंदर ले जाना। और कांच ये संसार, माया, अहो माया, सब ये शरीर सहित जो भी आंखों से दिख रहा है, ये सब माया है, सब माया है। जो अभी दिख रहा है अभी बदल रहा है, अभी दिखेगा अपना लगेगा, अभी पराया होगा। अभी बड़ा सुख देगा, अभी दुख देने लग जाएगा। अभी तुम्हें हंसाएगा, कभी रुलाने लग जाएगा। ये सब माया है, ये त्याज्य वस्तु है, त्यागने योग्य है। अब त्यागे कैसे है? अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, देखो रीना मम्मी को इतना इतना मोह था डैडी से। हर किसी को होता है ये विकार, हर किसी के जीवन में होते हैं। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता ये विकार टस से मस नहीं होते, जानता तक नहीं है कोई मोह किस चिड़िया का नाम है। हम लोग कितने भाग्यशाली है कि यहाँ आके कम से कम पता चल रहा है कि विकार होते क्या है। आज अपने को जानना जांचना सीख गए कि अभी मेरा अहंकार है, अभी मेरा क्रोध है, अभी मेरा लोभ है, अभी हम कहाँ खड़े, अभी कितना कितना अंदर ज्ञान गया हमारे, अभी मन कहाँ का चला जाता है, वक्त पे मन कहाँ का घूम आता है ना। कितना अपने को जान के, अपनी गलतियों को मान के अपने मन को शांत करना आ गया, कितनी बड़ी मेहरबानी है। तो पूरी जिंदगी बोला कैसे रो रो के निकल जाता है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला। आज भगवान बुद्ध क्यों भगवान बने? क्योंकि किस समय है तो उन्होंने सब त्याग दिया, मोह त्याग दिया, है ना। इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर परिवार, ऐश्वर्य, महल, मणि, इतने अच्छे अच्छे सुख, राजा बन सकते, राजकुमार, क्या सुख की कमी हो सकती थी उनके पास? पर कितने वैरागी, त्यागी, विवेकी थे। इनको पता चल गया ये सुख सच्चे सुख नहीं है भाई,
ये सुख मेरे तृप्ति के कारण नहीं बन सकते। ये जितने भी सुख संसार के वो सब अतृप्ति को बढ़ाएंगे, ये तृप्ति नहीं देंगे तुम्हें कभी भी। देखो जितना जितना ज्यादा संसार का सुख उतना ही ज्यादा इंसान अतृप्त, उतना ही ज्यादा दुखी, उतना ही ज्यादा वो नींद को तरस रहा है, उतना ही ज्यादा उसको चिंता है, उसको डर है, उतनी ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उतने ज्यादा उसके दुश्मन है। ये गरीब से थोड़ी तरह कुछ जलेगा, इतना अमीरों से जलेगा। कितना बार भगवान बोलते हैं अमीर गरीब खाली संसार पैसों से नहीं होता, अमीर ही गरीबी बोले गुरु से गरीबी खरीद करनी पड़ती। गरीबी माना जैसे मेरा कुछ नहीं है, भगवान सब दे रहा है। अमीरी माना मेरे पास ये अमीरी तो अहंकार तो देखो, हमने देखा गरीब कोई बहुत होता बोल तो जरा जैसा मेड़ को डांट के देखो तो 4 दिन तुम नाश मचा देगी, तो अपने को गरीब थोड़ी समझ रही है, तुमसे ज्यादा अमीर समझ रही। तुम हाथ जोड़ो जरा उसके, तुम इंतजार करो उसका। मजदूरों को देखो, तुम्हें तुम्हें जैसे हाथ जोड़ जोड़ के बुलाना पड़ता है। कहने का मतलब गुरु ने कहा कि हर इंसान के अंदर विकार अहंकार है ही है, रहते रहते, पर इनको जो त्याग पाए है ना, इन विकारों से जो प्राण हो पाए, इनको देख के जो बच पाए इनसे, वो भगवंत कहलाए जाते हैं, वो महान बन जाते। और ये कौन दिखा सकता है? सतगुरु के अलावा तो कोई दिखा सकता, सतगुरु के अलावा तो कोई हमारी मोह को निकाल नहीं सकता। हमारे दुखों को, मोह माना दुख, हमारी नजर में मोह दुख है, बहुत बड़ा पीड़ा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत ज्यादा, और प्रेम है आनंद, प्रेम है तृप्ति, प्रेम है शक्ति, प्रेम है खुशी। तो गुरु ही हमारे इस प्रेम को अंदर जागृत करता है। मोह में तकलीफ है, गुरु ने कहा प्रेम में शक्ति है, आनंद है। महात्मा बुद्ध समझ गए थे, कितने ज्ञानी रहे होंगे, कितने कितने भाग्यशाली। क्या संसार ने उनको नहीं बोला बहुत समय? जिस समय कोई भी शास्त्र में पढ़ता है, दुनिया को छोड़ती है उसको, बाद में पूछती है उसको, बाद में मंदिर गुरुद्वारे उसके बनते हैं, और जिस समय साकार कभी आता है ना, सतगुरु आता है, उस समय उसको कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बड़े सुख को पाने के लिए उन्होंने छोटा सुख त्याग दिया। कितने बड़े समझदार थे। बड़े ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने संसार के परिवार को, जगत जंजाल को त्याग दिया। क्या गलत किया? पर जो संसारी है, जो आसक्ति है लोगों के अंदर भरी हुई, जो ममता में घिरे हुए लोग हैं, जो विषय विकारों में पड़े हुए लोग हैं, देह बुद्धि वाले लोग हैं, वो संतों को भी उंगली उठा देते। ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, ये तो गलत बात। हम लोग तो कितने भाग्यशाली है, बोले कैसे पूरी भगवान की वाणी कैसे चली, कितना नीना मुनि को इतना मोह होता है, और जिसमें गुरु मिला उसके बाद तो मोह प्रेम में बदल गया। अब सेवा हो रही है, प्यार हो रहा है, समाल हो रही है, सारी सब कुछ, सब संसार पूरी गति चल रही है। और कैसे चल रही है? अंदर एक, अंदर कोई पीस नहीं है, अंदर कोई पीड़ा नहीं है, हाय तकलीफ हो गई उनको, हाय बीमार पड़ गई है, हाय ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवा चल रही पूरी, जब शरीर से भी हट गए हो तब भी एकदम मन शांत है। जैसे लोग आकर रुलाना चाह रहे कि और सो रही है, देखो अभी कितना अच्छा भगवान बोल रहे, घर में ऐसा और सो नींद सूझी हुई है, लोग तो रुलाना चाहते हैं। और ज्ञानी की क्या ही महिमा गाए, उसने कहा ये मिथ्या है सब संसार का, आज हम तो कल छूटने वाले हैं, उन्होंने पहले छुड़ा दिया तो क्या बुरा पड़ा। अगर दुखों से उन्होंने पहले बचा लिया तो क्या गलत किया भाई। ये एक ज्ञानी, ज्ञानवान, विवेकवान व्यक्ति समझ सकता खाली बस कि कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है संसार में,
फंसने से कितनी तकलीफ है और ईश्वर को पाने में कितना सुख है, सत्य का संग करने में कितना सुख है और संसार का संग करने में कितना दुख है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, मानो या ना मानो, जिसको प्रैक्टिकल भगवान ने दिखा दिया करके बोला, वो अपने चिक चिक के बोलेगा भैया सुख तो भगवान के चरणों में, सुख तो सत्संग में है, दुनिया में भगवान के चरणों जैसे सुख कहीं नहीं दूसरा है। ईश्वर के जैसा कोई अपना प्यार करने वाला नहीं है। ये सब संसार में स्वार्थी लोग हैं, अपने मन के सहित सब स्वार्थ से भरा संसार है। किसी और को क्या क्या, अपने मन का स्वार्थी होता है। जैसे गुरु हम सबको समय रहते रहते समझदार बना देते हैं। वो कहते संसार का ना सुन लेना, जगत को ना देख लेना, दुनिया क्या कहेगी, सत्संग चल रही है लोग क्या कहेंगे, फलाना जिम्मेदारी में देखी वो नहीं देखा। हम लोग तो उनके लिए बोलते थे, बोलते भगवान बुद्धि के लिए क्या कम बोला होगा। जवान पत्नी को छोड़ के चले गए, छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी निभाई नहीं, लोगों ने कम बोला होगा। तो उन्होंने कहा ये छोटा सा घर त्याग पर मुझे अगर बहुत बड़ा घर मिल रहा है तो मैं ना समझी क्यों करूं भाई। आज तुम्हें कोई छोटी सी झोपड़ी से निकाल के महल में ले जाए और तुम चले जाओ तो तुम्हें समझदार कोई कहेगा या पागल कहेगा? समझदार हो ना भाई, छोटी झोपड़ी के बदले अगर कोई महल दे रहा तुम्हें, यहाँ रह लो भाई, तुमने कुछ ऐसे पुण्य किया, तुमने मेरा इतना अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए महल मैंने बना दिया, तुम क्या झोपड़ी में चल रहे, चलो ऐश करेगा ना वो महल की, सुख लेगा। तो संसार के महल जैसे जो भी है घर प्रकार संसार का था, समुद्र पर्यंत तुम्हारे पास घर भी है, उन्होंने कहा वो सब झोपड़ी जैसा है। हवा आया, जरा सा हवा का झोंका और सब उड़ गया, सब खत्म हो गया। भगवान बुद्ध बड़े समझदार थे, ये सब करना चाह रहे, उठो चलो चल गई। और आज भगवान कह रहे है ना, अमर हो गए। और जो संसार को देख रहे, जो अपने घर परिवार को देख रहे, ठीक है अच्छी बात है, बेशक से देखो, पर अगर कुछ कहीं कोहिनूर हीरा मिल रहा है ना, मिल जाए, नजर पड़ जाए और तुमको अपॉर्चुनिटी कोई दे दे कि तुम ले सकते हो भाई, रखा हुआ है, तो बस फिर कांच ना चुन लेना, वो हीरा ही उठा लेना। जो गुरु उठा के बैठा हुआ है ना, कितनी अच्छी बात लगती दादा भगवान की कि उन्होंने सत्य को चुना है ना, उन्होंने गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण किया, उन्होंने फिर संसार नहीं दिखा, रहे बेशक से घर परिवार में, वो कहते ना रमे रो, तुम उसमें रोते रहो तो हम तुम्हें देख देख के खुश होते रहेंगे, है ना, ये लोगों की फितरत हमने देखी। पर तो उसी गृहस्थ में रह के अगर समझ योग में आके खड़े हो गए तो लोगों को हैरानी लगती है, ये पागल तो नहीं होगा ठीक ठाक कर। तुम भगवान की वस्तु को मान के अगर स्वीकार कर रहे हो, संसार में रह रहे हो, सुख ले रहे हो, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो अपनी मान के रोक क्यों ले रहे हो, अपनी मान के तो आसक्ति क्यों नहीं उसमें, लोग परेशान हो रहा। धर्म का रहना तुमको वहीं पर है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, भगवान बुद्ध को नमन है कि ठीक है उन्होंने जो भी खेल किया, जो भी उन्होंने लीला खेली है ना, जैसा भी उनका प्रारब्ध था, जो भी उन्होंने किया, नमन है उनकी प्यार, उनकी त्याग तपस्या को, उनकी हर लीला को नमन है। संत के हर हर कर्म में कुछ ना कुछ मन समाया पड़ा होता है। और हम सब कितने भाग्यशाली, हम भगवान बुद्ध की तरह त्याग नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता है। तो कैसे भगवान दादा भगवान के रूप में अवतरित हुए, हमारे गुरु जी के रूप में भगवान प्रकट होके, कैसे इतने अच्छे सच्चे तरीके से हम सबको ज्ञान, वही वैराग्य त्याग वाला ज्ञान आज गुरु ने हम सबको ग्रस्त में रह के दिया। अब संसार में कुछ भी हो रहा है, घर परिवार में कुछ भी हो रहा है, और तुम्हारे अंदर ज्यादा असर नहीं होगा। तुम छाती अपनी रोने से बच जाओगे। कहते हैं भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया,
बहुत साल तक उसने बहुत कर्म कांड किया, बहुत पूजा पाठ, व्रत उपवास, त्याग तपस्या, बहुत कुछ किया उसने। और इतना मन अशांत, फिर भी इतना उदास मायूस, जैसा कि हम सब अपने जीवन में देखते हैं। आज क्या कमी थी पूजा पाठ को देखी जाए? जब तक सत्संग में नहीं आए थे उससे पहले हर किसी के जीवन में क्या आवाज आती थी कि भगवान ठीक है, इस अगर सुख दिख भी रहा है तो भरोसा नहीं कर सकते कब सामने से हट जाएगा, है ना? मिथ्या सुख था। तो उन्होंने कहा बेशक से सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ करते भी थे, पर अंदर एक सुकून भरा जीवन, एक समर्थ योग नहीं था। जैसे कहते सुख दुख में समानता हासिल नहीं थी, अंदर एक आनंद भरपूर का अनुभव नहीं था कहीं। तो व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के पास आया, सुना था भगवान बुद्ध के पास कोई भी आता बहुत शांति पाता, बहुत आनंद पाता, बहुत भरपूर हो जाता है, चलो मैं भी चलता हूँ। और तो संसार में उसके पास कमी नहीं थी किसी चीज की, पर फिर भी अंदर जो कमी होती है ना, सबको पता होता है अंदर किस चीज की कमी होती है। और वो कभी गुरु ही पूरी करता हमारी देखी जाए। अंदर वो एक कमी सबके अंदर रहती रहती है। एक कमी कौन सी? वो अध्यात्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, ईश्वर प्राप्ति की, परमात्मा के अनुभव की, उससे प्यार करने वाली जो बातें हैं ना, ईश्वर एक ब्रह्म की जो कमी है ना, तो उसको दुनिया में कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता उसको। याद रखना, गुरु आपको उसी कमी को पूरा कर देता है, भगवान को तुमसे मिला देता है, तुमको तुम्हारे स्वरूप की जागृति में लाके खड़ा कर देता है, तुमको सत्य देता है, सत्य का संग करा देता है। तुमको लगता है अब मुझे संसार में कुछ मिले या ना मिले, कोई मुझे पूछे ना पूछे, बस मुझे और जरूरत नहीं है संसार में किसी की, गुरु तू ना छूटे, तू ना, मुझे है काम सतगुरु से जगत रूपे। तो कितने कबीर जी, कितने कितने समझदार, कितने ज्ञानी ज्ञानी, इससे क्या ही कहें। हम सबके अंदर दिलों से यही आवाज आती है, गुरु तू ना रुक जाए, तू ना छूट जाए, तेरा डर ना छूट जाए। तो बेशक से सब कुछ था, सब कुछ करता था, सारे कर्म कांड करता था। भगवान बुद्ध के पास जब वो आया, बोले प्रभु बहुत सुख है मेरे पास जीवन में, मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया, बहुत सुख है और मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ऐसा भी नहीं मैं भगवान को पूछता नहीं हूँ, बहुत पूछता हूँ भगवान को, फिर अंदर शांति नहीं, अंदर तृप्ति नहीं है, जैसे बेचैनी सी रहती है, उलझन सी रहती है, दर्द ऐसी बात तो मन हलचल में आ जाता है, भय खाता है। दादा भगवान हमेशा बोलते थे, बोला कितना घंटों घंटों तुम पूजा पाठ करना, कितना रामायण भागवत पढ़ना, जरा सा बच्चा देर से आएगा तुम्हारा ऊपर नीचे हो जाएगा, तुम्हारा 10 बार उसको मरने से पहले मार दोगे तुम, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं, हर जो भी विचार आएगा नेगेटिव। दादाजी कहते थे अरे भैया मन को तुम ऐसे समझा सकते, कोई बात नहीं, हो सकता हो जाम में फंस गया हो सकता है किसी यार दोस्त को रास्ते मिल गया हो सकता है कहीं कुछ उसमें कहीं काम में चला गया हो, कुछ अर्जेंट मीटिंग उसकी आ गई हो सकता है फोन ना लग रहा हो उसको। अब ये बातें तो आज गुरु बताता तो आती ना तुम्हारे अंदर, उससे पहले तो कितने दुश्मन थे हम सब, देखी जाए तो दूसरे के। तो कैसे हमारे गुरु ने हम सबको प्यारे प्यार में विचारों को मोड़ना सिखा दिया है ना, सुखी जिससे होने के तरीके बता दिए, ऐसे नहीं ऐसे सोच लो सुखी हो जाओ। उस व्यक्ति से भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ पूजा पाठ तो कर ली और सुख अगर नहीं पाया तो आओ तुम्हें तुम्हें सिखाता हूँ क्या करना है, मूल्य में कुछ नहीं करवाऊंगा, ये सब तुम करके ही आयो तो मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, जाओ जाके बैठ के ध्यान लगाओ, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, किस किस में जा रहा है। आजकल मेडिटेशन देखो लोग कैसे करवाते हैं, ये भगवान बुद्ध भी ऐसी, मतलब पूजा पाठ करने से तुम्हारा काम इतना नहीं बनेगा,
और 24 घंटे का गुरु ने हम सबको ध्यान बताया। 24 घंटे, रात के 2 बजे भी अगर तुमको सपना ऐसा वैसा आ जाए तो तुरंत ध्यान लगाना। क्या सोच रहे थे कि चिंता क्यों हो गई, डर क्यों हो रहा है, क्या अपना बना लिया? गुरु के वचन का ध्यान किया। देखो कैसे ध्यान लगवा था गुरु, रात को सोते सोते तुमको ध्यान लगा, सुबह उठते ही ध्यान लगवा देते हैं, चलते फिरते ध्यान लगवाता है गुरु। ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो, ध्यान से करो कुछ। हर चीज में ध्यान की बहुत जरूरत है। रसोई में जाते हो ध्यान से सब्जी बनाना, ध्यान से काम करना। छोटे बच्चों को क्या सिखाते, बहुओं को क्या सिखाते, ध्यान से काम करना। कुछ भी इधर उधर हो गया काम, वहां तो तेरा ध्यान हो। ऐसे बोलते ना, ध्यान कहाँ तेरा? अपना ध्यान का कुछ होश नहीं था, औरों को ध्यान का सबका ध्यान दिला रहे। उन्होंने बोला कि अब तुम बैठ के जो करके आए हो वो सब नहीं करना मेरे पास आके, ये सब छोड़ के जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अब मन जहां जहां जाए तुम्हारा जा रहा है उसको पकड़ के लाके फिर पुनः चरणों में परमात्मा के रख दो। 1 हफ्ते मुश्किल से रहा, कहते हैं भगवान बुद्धि के पास। इतना खुश हो गया, इतना हल्का हो गया, इतना आनंद में झूम गया, वाह भगवान आप तो तुम ऊपर जादू ही जैसे कर दो, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना आनंद आ रहा है। और पहले मैं इतना कर्म कांड करता था, इतने घंटों पूजा पाठ करता था, मुझे तो कभी खुशी महसूस हुई नहीं। मैं तो भगवान से और मांगे पूरी करवाता रहता था कि मैं इतने घंटों तेरी पूजा पाठ की, भगवान ये काम तो मेरा पूरा कर दे। इतने व्रत उपवास किए, भगवान ये काम तो मेरा पूरा कर दे। आपने तो मेरी सारी मांग ही खत्म कर दी। और मांग खत्म होते ही बोले शांति तुम्हारे चरणों की दासी बन जाती है। इच्छाओं का खात्मा होते ही आनंद अंदर से हिलोरे लग जाते हैं। इतना अच्छा लगा था सुन के, मैं सच्ची बात है। भगवान बुद्ध ने तो कहा ही कहा, हमारे दादा भगवान तो कब से कहते चले आ रहे, हमारे गुरु लोग तो कब से कहते चले आ रहे। गुरु जी ने और क्या करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया। कोई पूजा पाठ नहीं करवाई, कोई कर्म कांड नहीं करवाया, कोई व्रत उपवास तुमसे नहीं करवाया, कोई माला ध्यान के लिए तुम्हें नहीं बताया। बस हर समय हर रोज जहां तहां जब तक तो सत्य का संग करवाया। बस कि अंदर से हम जो झूठ का संग करके बैठे थे ना, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा अपना ये, मेरा अपना वो, है ना, ये सब झूठ है। का झूठ माना जो आज दिख रहा है कल नहीं हो सकता, हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो आज कुछ बोल रहा है कल कुछ बोल रहा है वो झूठा व्यक्ति कहलाया जाता है। जो मुंह से कुछ बोल रहा है कल कुछ रहे, झूठा व्यक्ति कहलाया जाता है। दुनिया वाले बड़े बड़े वादे करते तुमसे, हम बैठे ना, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मुंह से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, 1 सेकंड हवा का झोंका आया चल के झूठे साबित हुए ना। हम सबको खुशी क्यों नहीं थी, तृप्ति क्यों नहीं थी, आनंद क्यों नहीं था? क्योंकि हम झूठ का संग कर रहे थे अंदर से। बोले तो पूजा पाठ तुमने बहुत कर लिया, कोई बात नहीं, अब सच्ची पूजा करो, आओ और सत्य का संग करो। पहले तुम पूजा पाठ तो घंटों करते हो पर संग करते झूठ का, आनंद शांति कैसे आएगी तुम्हें बताओ? अब बोलो तुम बेशक से ग्रस्त में रहो, बेशक से तुम जो कर रहे हो करो, और सत्य के संग रहो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते देखते सुनते हर समय बोलो भगवान हर जगह तुम, हर जगह तुम, हर जगह तुम। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा। आज कितने लोग हमको बोलते हैं कि पहले जरा सी छोटी सी कोई चीज खो जाती थी तो हम दहाड़े मार मार कर रोते थे, जिससे खाना छूट जाता था। आज बड़ी से बड़ी चीज हमारी इधर उधर हो जाती है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है। तो ये अंदर के सत्य के संग का कमाल है ना। गुरु ने समय रहते रहते कब में सत्य का संग करवा दिया। सत्संग में बिठाना खाली आना जाने सत्संग नहीं करवाया गुरु ने, गुरु ने हम सबको असल में सत्य का संग करवाया। और उसी की पहचान है कैसे, हालत चाहे कैसी भी आए, बातें चाहे कैसी भी आए, शारीरिक कष्ट हो, भौतिक कष्ट हो,
आर्थिक कष्टों, कोई भी पीड़ा तुमको असर नहीं कर पाती, रुला नहीं पाती है। वजह क्योंकि तुम्हें रूह में सत्य का संग करा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, संसार सपने की तरह है, इसको जितना भुला सकते भुला दो। मेडिटेशन क्या है? ईश्वर को याद करना, जगत को भुलाना। ये तो ध्यान। कहीं बैठ के देखो ध्यान की प्रक्रिया क्या है। जगत को भुलाना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जितना जगत को तुम भूल जाते हो तुम ध्यान में रहते हो। गुरु के प्यार के सदके हम सहज में भूल जाते जगत को। कई लोग जैसे हमको सर्टिफिकेट भी दे देते लोग, हम दुनिया वाले ना, सत्संग के अलावा कोई काम ही नहीं है ना, सत्संग के अलावा कुछ याद नहीं रखते। जैसे सत्संग सत्संग करवाओ खाली बस, प्रमाण दे दे तुम यार परेशान ना हो जाया करो, खुशी में मनाया करो। अंदर अंदर और अंदर में गुरु के शुक्राने गाया करो, भगवान को शुक्र सही चल रहा है, अच्छी बात है। सत्संग के अलावा भगवान सब भूल ही जाए मुझे तो अच्छी बात है। तू ही याद रहे परमात्मा, गुरु तेरे वचन तेरा प्यार याद रहे बस, वरना दुनिया बुलाने की ही चीज है, याद करने की चीज नहीं है। हमारी गीता भगवान हमेशा बोलते थे, भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, भूल जा जो देखता है, और जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा, क्या करोगे याद करके जमाने को? श्वास तुम्हारी बेकार हो रही है, शरीर तुम्हारा बेकार हो रहा है, जीवन तुम्हारा बेकार हो रहा, संसार को याद कर करके। शांति किसको किसको याद करके आती है? जगत को याद करके शांति आती है, भगवान को याद करके शांति आती है। ऐसे तो है, ऐसे तो सुना भजन में, ऐसे तो सब आते हैं। शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में, भक्त कहता तू भी आके रंग जा रंग में। अब शांति मिले सत्य के संग में, कहने का मतलब अंदर से तुम किसका संग कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। भले पूजा पाठ कम कर लेना बेशक से, पर हर समय अंदर में अपने को उस तप में रखना। ये तपस्या बहुत बड़ी आदत है, सबसे बड़ी तपस्या सच्ची तपस्या। जहां मन किसी के लिए कुछ भी कड़वाट लेके आए, वहां बोलो भगवान तू ही है, छोड़ना तू ही है। तो कर्मों का लेखा जोखा चुकता कर रहा है, और कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। छोड़, सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी तुम्हारी, सबसे बड़ी शांति तुमको मिल जाएगी। द्वेष निकालते चलो, द्वेष निकालते चलो, झूठ निकालते चलो, कपट निकालते चलो। जगत जंजाल ये जो देख रहे हो, बार बार मनन कर रहे हो इसका बात, मैंने देखा एक जरा सा कोई कुछ बोल देता, इतना मन मनन करता रहता उसका, ऐसे कहा उसने, ऐसे कहा उसने, ऐसे घंटे भर गुरु की वाणी चली होगी ना, वो भूल जाएगा। कोई एक जरा सा प्यार से बोलेगा तू आत्मा, तू आत्मा, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म स्वरूप है, 1 घंटे सुनाएगा गुरु, वो भूल जाएगा। और जरा सा गुरु कहेगा हट पागल, अकल नहीं है, जैसे दादाजी हो ना गधे, वो गधा दिमाग में बैठ जाता है, गधा काम से ऐसे काम ऐसे, इतना तो मन ने कम मांगे, जान पूछ के अपनी आंखों में मोल लेते। क्यों सोचते तुझसे कहा गया, कुछ गलती है तो हटा दे, नहीं है गलती तो भुला दे शब्दों को, ये काम करना खाली बस है, बहुत छोटा सा काम देखी जाए तो, पर क्योंकि आसक्त हुए पड़े शरीरों में, संसार में, बड़ा कठिन लगता है। नाम रूप में इतना धसा के रखता हुआ अपने को, कि काम सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कठिन काम लगता है, बड़ा काम लगता है। भगवान ने कहा जब तुम अपने अंदर से सब साफ करते जाओगे ना, द्वेष निकाल के किसने क्या कहा, क्यों कहा, छोड़ना, वो लोग गुरु ने क्या कहा और क्यों कहा, है ना, ये जब सोचोगे तुमको इतनी अंदर इतनी ठंडक मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। जैसे गीता भगवान बोलते हैं ना, भूल जा तो देखता है, सच में कितना कितना कमाल का मंत्र है ये, देखी जाए कि भूलने की कोशिश करो। अब लोग कहते हैं अपना मेरे को भूल जाता है, क्या भूल जाता है, चीजें रख के भूल जाती है, कोई रखी मैं सुबह चीज तरह भूल गई, दिमाग ही काम नहीं करता। और बाकी उसको बोले गाली किसी ने दी,
भूल गई ना? ऐसे बोल, 4 लोग बैठे हैं, 4 बार बोलेंगे। अरे भूलने की बीमारी है तो उसको बुलाना, तो बुलाने की चीज है, उसको नहीं बुलाना किसी को। वो तो और पक्की करते जाते, और पक्की करते जाते। भगवान आनंद रूप थे, प्रेमावतार थे, भुला देते थे सब कुछ, भूल जा, जो देखता है और जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके? जमाना याद करके तुझे आनंद नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, खुशियां नहीं मिल सकती, शक्ति भक्ति शक्ति नहीं मिल सकती तुझे। कितना बढ़िया मंत्र है, अगर मानो तो कितना गजब का मंत्र है। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके? जमाना भूल जा। भगवान बुद्ध की कैसे सब हर कोई जयंती मना रहा है, और कहते हैं उनका तो इतना गजब था कि जन्म भी उसी दिन हुआ, बोध प्राप्त भी उनको उसी दिन हुआ, और जीवन की लीला भी उन्होंने उसी दिन समाप्त। तो गजब की महिमा, जगत को कितना भुलाया होगा, है ना? तो उस आनंद में पहुंचे होंगे, जगत को याद करते करते, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा महल, मेरे घर वाले, मेरा बच्चा, ये सब याद किया हुआ, अगर किया होता तो हम सब याद करते हैं। नहीं, कोई भगवान नहीं कह सकता था। हमारे गीता भगवान तो कोई इसी की, हर किसी को बुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध माना शांत मन, बुद्ध माना अंदर में वैरागी, त्यागी, अंदर से। ये शरीर रोज सिखाता, जब तक इसको त्यागते नहीं हो ना, अंदर का भरा हुआ, तब तक ये दूसरा ग्रहण नहीं करता है, इसको चैन नहीं मिलता। जब तक मल त्याग नहीं करते ना, तब तक अंदर भारीपन लगा रहता है, बेचैनी सी रहती, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, कहीं बैठने में डर लगता है। तो भी देखा करो, जैसी अंदर में गंध भरा हुआ जगत का है, उनका त्याग हो सकता, भूला हुआ, निकालो उसको अंदर से। फिर तुमने देखा कि जो आनंद मिलता है ना, आज कितने लोगों को लगता है ना सत्संग में आके बहुत खुशी मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, कितनी बड़ी कृपा है। पहले इतना कुछ कर्म कांड करते थे, इतना सब कुछ करना धरना होता था, और जीवन में अहंकार लाद के बैठे थे, और भगवान के ऊपर एहसान ऐसे कर देते थे। पर आज आज ऐसे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी जैसे लगता है कुछ करने की, और कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, क्या करूं बता। विवेकानंद कहते थे मेरा यार निकम्मा, मैं भी निकम्मा, बोले कुछ करते धरते नहीं, हट्टे कट्टे कुछ करा ना, बोले मेरा यार निकम्मा, मैं भी निकम्मा, माना भगवान कुछ नहीं करते, मैं भी कुछ नहीं करता। गुरु इतना कुछ करने के बाद भी, भगवान इतना कुछ करने के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, तेरी श्रद्धा, तेरी भाव, तेरी भक्ति ने करवा दिया। हम भी ऐसे बोलना सीख जाए, भगवान मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरी औकात कहाँ, मेरी ताकत को मैं कुछ कर पाऊँ, सब कुछ तो करने वाले, कितने हल्के हो जाते, सब कुछ तेरा है, कितने बेफिक्र हो जाते, सब कुछ तू है, कितना आनंदित हृदय हो जाता है इसको देख के। ये 3 चीजें तो खाली कमी थी हमारे जीवन में, ये 3 बातें गुरु करवाता है। हर समय भगवान का सिमरन, स्मरण, उसका दर्शन, हर समय उस सत्य को पक्का करने की, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, और हर समय इस बात को पक्का करके चलना है कि ईश्वर ईश्वर करवा है। आज देखो गुरु ने वैसे बाहर की पूजा नहीं करवाई, पर हमेशा हर कर्म को पूजा बना दिया। करते झाड़ू भी लगा लो, बोलो भगवान के मंदिर की झाड़ू लगा लो, घर के बर्तन साफ करते हो, मंदिर के बर्तन साफ करो, रसोई बना रहे हो, भगवान की रसोई बना रहे, घर के सब प्राणी जो भी है भगवान रूप है, सब ऐसे प्रसाद ग्रहण करेंगे, सब प्रसाद बन रहा है भगवान के, बनाने वाला तू ही, खाने वाला तू ही, ग्रहण करने वाला सब कुछ तू ही है। हर कर्म पूजा बन रही देखो। पहले वो छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया जैसे खेल होते थे, है ना, अब उन्होंने अपने ऐसे दे दिए, तो अब वो, अब कोई कहे तुम वो प्लास्टिक के ले आओ, या पूरे होकर गुड्डा गुड़िया ले आओ जरा। एक भाई के अगर 4 बच्चे हैं, उसको बोलो तुम बचपन में बहुत गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी, तुम्हारी छोटी सी रसोई बना के रखती थी तुम अपनी, अब खेलो ना,
कांगे गुड्डा गुड़िया तुम्हारे कांगे रसोई रसोई तुम्हारी सिलेंडर छोटे छोटे देखते हैं बच्चों के आपके इतने से प्लास्टिक की गैस और इतने प्लास्टिक के कुकर छोटे छोटे से हमको तो अपनी याद आती थी बहुत छोटे थे ना तो अब याद करके हंसते हंसते हैं बड़ा शौक था गुड्डा गुड़िया खेलने का रसोई रसोई खेलते थे और छोटा सा कुकर प्लास्टिक का था उसमें डाले चावल प्लास्टिक का चूल्हा उसमें आग लगाई दिया सिलाई की तीली ना लकड़ी लगा के और दिया सिलाई लगा दिया आराम से अकेले बना के खाना छोटे से अच्छे से यार अब वो आग तो लग गई बड़े खुश हो गए पानी भर के चावल कुकर में रख दिए अब चूल्हे में रखा कुकर चूल्हे पे अब जैसी आग लगी वो प्लास्टिक का कुकर टपकने लगा और जैसे वो टपका वो क्या हुआ मेरे चावल खराब हो गए ये तो कुकर टूट गया ये तो कुकर लग रहा है पिघल गया ये तो सारा अब घर वाले ऐसे रहे अरे बोले अरे प्लास्टिक का तो पिघलेगा ही अरे बेटा ऐसे थोड़ी करते इतना इतना अकल ही नहीं थी आज गुरु ने अकल दी सब प्लास्टिक का दुकानों की आग लगेगी सब सब पिघलेंगे सब जाएंगे सब नष्ट भ्रष्ट होंगे बचपना था तो रो रहे थे कि हाय जा रहा अपनी आंखों से देख रहे पिघलते हो जाते हो बेकार होते हो अब क्या करें अब अकल आ गई गुरु ने कहा कि नहीं सब सब जाने वाले सब कदम हमारे आज नहीं तो कल जाएंगे सब हटो साइड में तो पहले रोते रहते थे अब जब बड़े हो गए मान लो अब तो प्लास्टिक के कुकर में थोड़ी बना सकते हो चावल तो तुम अपने घर में अच्छे से बनाओगे खाओगे बच्चों को खिलाओगे खाओगे धोओगे अब कोई कहे कि लो ले लो रसोई अपनी छोटी सी तुम क्या कहोगे अरे ना ना हम तो बड़े अब ये बच्चों के लिए होता है ये काम हमारे तुम्हारे थोड़ी है गुरु भी कहते हैं तब तुम छोटे थे अज्ञानी थे नादान थे ना समझ थे तब तक ये खेल खिलौने खेल रहे थे कर रहे थे अपने को सब संसार में से दुखी सुखी हो रहे थे फंसा ज्ञान मिला गुरु का प्यार मिला विवेक जगा अब समझ आती कि ये छोटे ये क्या कर रहे हैं ये क्या करना है हमको अब कुछ बड़ा करना है बड़े घर को संभालना बड़ी रसोई को संभालना एक छोटी सी रसोई एक बड़ी रसोई भगवान बोले तो और बड़े घर में चले गए है ना मुझे तो और बड़े घर को संभालना है मेरे को तो और बच्चों को पालना है और परिवार वालों को देखना है और मेरा जो महल है पूरा परमात्मा का मेरा परमात्मा परमात्मा का जो राज है ये संसार मुझे उसको देखना उसको संभालना भगवान बन गए पूजनीय बन गए सत्य का संग करने वाले ही संसार में बच पाए खुश रह पाए शांत हो पाए है ना आनंद में रह पाए झूठ का संग करने वाले आज तो कल आंसू बहाते दिखाई पड़ते हैं झूठ का संग करने वाले आज तो कल अपने साथ सबको ले डूबते तो गुरु हम सबको और कुछ नहीं कराता तो सत्य का संग करो ठीक है सत्य की शरण में रहो सत्य के संग में रहो सत्य की शक्ति का एहसास करके चलो बड़ी गजब की शक्ति परमात्मा और ये सबसे बड़ा ध्यान है जीवन का जब तुम इन सब बातों को ध्यान में रखोगे ठीक है गुरु के वचन याद है हमको लगता है हमारा ध्यान संसार की बातें याद है तो ध्यान खत्म हो गया ठीक है